निवेश की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी कश्मकश होती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, वो भी बिना ये डरे कि कहीं सब कुछ डूब ना जाए। ये वो सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना कि भाई क्यों ना अपना सारा पैसा उस एक स्टॉक में डाल दें जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर अगर मकसद अमीर बनना ही है तो क्यों ना सबसे बड़ा दांव खेला जाए। खैर, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जोखिम। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर के लिए वो सब भूल जाते हैं जो हम जोखिम के बारे में सोचते आए हैं। क्योंकि देखिए, निवेश की दुनिया में जोखिम सिर्फ एक नेगेटिव चीज नहीं है। आमतौर पर हम जोखिम शब्द सुनते ही किसी बुरी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई हादसा, कोई नुकसान। लेकिन निवेश में जोखिम एक दोधारी तलवार की तरह है। इसका मतलब है उतार चढ़ाव, यानी हो सकता है कि नतीजा आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर हो या फिर कहीं बदतर। असल में ये जो अनिश्चितता है ना, यही जोखिम है। तो ये बात याद रखिए, वित्तीय जोखिम का मतलब सिर्फ नुकसान का डर नहीं है। इसका मतलब है अनिश्चितता, ये संभावना कि नतीजा आपकी उम्मीद से अलग होगा। और यही अनिश्चितता निवेश को रोमांचक और हाँ, कभी-कभी थोड़ा डरावना भी बना देती है। अच्छा, अब जब हम जोखिम की परिभाषा समझ गए हैं, तो चलिए इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। एक निवेशक के लिए ये जानना कि सारे जोखिम एक जैसे नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। असल में जोखिम के दो मुख्य प्रकार हैं। इसे ऐसे सोचिए, एक होता है सिस्टमैटिक जोखिम। ये एक बड़े तूफान जैसा है जो हर नाव पर असर डालता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे कि कोई आर्थिक मंदी, इससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा है अनसिस्टमैटिक जोखिम। ये आपकी अपनी नाव में हुए एक छेद जैसा है। इसका असर सिर्फ आप पर होता है, और अच्छी बात यह है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले उस बड़े तूफान से निपटते हैं, वो जोखिम जिससे कोई नहीं बच सकता। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक जोखिम, और ये पूरे के पूरे बाजार को प्रभावित करता है। ये कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हैं। ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं, जिससे कर्ज लेना महंगा या सस्ता हो जाता है। पूरा शेयर बाजार एक साथ ऊपर चढ़ सकता है या नीचे गिर सकता है। और फिर है महंगाई, जो चुपके चुपके हमारे पैसे की कीमत को कम करती रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निवेश किस कंपनी में किया गया है, ये ताकतें तो सबको प्रभावित करती ही हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है बॉन्ड मार्केट। यहाँ एक सीधा सा नियम है, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पहले से बाजार में मौजूद बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं। क्यों? भाई, कोई पुराना कम ब्याज वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा जब वो बाजार में एक नया ज्यादा ब्याज वाला बॉन्ड खरीद सकता है? यहां देखिए, मान लीजिए किसी के पास एक बॉन्ड था जिस पर 14% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन अब बाजार में नए बॉन्ड 20% ब्याज दे रहे हैं। तो जाहिर है वो पुराना बॉन्ड अब कम आकर्षक हो गया। उसकी कीमत गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी उसके लिए पूरी कीमत क्यों देगा। यही है सिस्टमैटिक जोखिम। निवेशक ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन बाजार में आए बदलाव ने उसके निवेश पर असर डाल दिया। सिस्टमैटिक जोखिम का एक और डरावना रूप है महंगाई, जिसे हम क्रय शक्ति का जोखिम भी कहते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बैंक खाते में पैसे तो ज्यादा हैं, लेकिन उनसे खरीदा पहले से कम जा रहा है? बस इसी को कहते हैं मनी इल्यूजन। लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, लेकिन असल में महंगाई हमारी दौलत को चुपके चुपके खा रही होती। वाह, सोचकर देखिए कि किसी निवेश पर 36.7% का रिटर्न मिला है। जाहिर है जश्न का माहौल होगा, है ना? कागज पर तो ये बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन रुकिए, अगर उस साल महंगाई 14% थी तो असली मुनाफा सिर्फ 19.9% है। महंगाई एक ऐसे अदृश्य टैक्स की तरह है जिसने मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा खा लिया। यही है क्रय शक्ति का जोखिम। ठीक है, तो बुरी खबर खत्म हुई। अब आते हैं अच्छी खबर पर। एक ऐसा जोखिम भी है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक जोखिम, और यहीं पर एक स्मार्ट निवेशक असल में फर्क ला सकता है। सोचिए, किसी ने एक बहुत अच्छी कार कंपनी में निवेश किया है, बाजार भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर उस कंपनी का सीईओ एक बहुत बड़ा घोटाला कर देता है। अचानक सिर्फ उसी एक कंपनी का स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता है, भले ही बाकी सब ठीक चल रहा हो। यह है अनसिस्टमैटिक जोखिम। ये सिर्फ उस कंपनी से जुड़ा है। तो इस तरह के कंपनी स्पेसिफिक जोखिम से खुद को कैसे बचाया जाए? एक शब्द में, विविधीकरण, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन।
ये वही पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो सारा पैसा उसके साथ नहीं डूबता। लेकिन हम ये कैसे मापें कि कोई स्टॉक बाजार के तूफान में कितना हिलेगा? इसके लिए एक टूल है जिसे बीटा कहते हैं। बीटा हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक पूरे बाजार की तुलना में कितना नर्वस या अस्थिर है। ये बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो वो बाजार की नकल करता है। बाजार 10% ऊपर तो स्टॉक भी 10% ऊपर। अगर बीटा 1.5 है तो ये एक स्पोर्ट्स कार जैसा है। बाजार 10% ऊपर जाएगा तो ये 15% भागेगा, लेकिन अगर बाजार गिरेगा तो ये और भी तेजी से गिरेगा। और अगर बीटा 0.5 है तो ये एक स्थिर धीमी नाव की तरह है। ये बाजार की तुलना में कम ऊपर नीचे होता है, जो इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ठीक है, हमने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक जोखिम दोनों को समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ मिलाकर निवेश के उस सुनहरे नियम को समझने का समय है जो कभी नहीं बदलता। ये निवेश का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सच है। ज्यादा पाने के लिए ज्यादा दांव पे लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो ज्यादा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। कोई फ्री लंच नहीं होता। ये जो बात कही गई है ये सब कुछ साफ कर देती है। हम इंसानों को स्वाभाविक रूप से जोखिम पसंद नहीं है। इसलिए अगर कोई हमसे ज्यादा जोखिम उठाने को कहता है तो हम बदले में ज्यादा इनाम की उम्मीद भी करते हैं। बस यही वो सौदा है जो हर निवेशक करता है। और आखिर में सारी बात आकर इस एक सवाल पर रुक जाती है। जोखिम और रिटर्न के इस संतुलन को जानने के बाद कोई भी इंसान अपनी वित्तीय यात्रा के लिए कौन सा रास्ता चुनता है? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, क्योंकि ये फैसला हर किसी के लिए बहुत निजी होता है।